मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? बताओ। खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं। ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। तो जहाँ पे भी ऐसे डिवाइड जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर, मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूँ, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। इससे विभेद बढ़ेगा और आगे के लिए कठिनाइयां भी पैदा हो सकती हैं और कुछ लोगों का रोजगार भी छिनेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक फैसला भारतीय जनता पार्टी पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। यह फैसला जुड़ा है नेम प्लेट विवाद से। सीएम ने अपना आदेश तो सुना दिया, लेकिन अब यही फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रियों की नाराजगी का कारण बन रहा है। सवाल है कि क्या सीएम योगी का फैसला प्रधानमंत्री मोदी के लिए सरदर्द बन जाएगा? एनडीए के वो कौन से नेता हैं जो खुलकर योगी का विरोध कर रहे हैं, और अब योगी के फैसले के खिलाफ कौन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है? चलिए एक एक कर सभी सवालों के जवाब जानते हैं। शुरुआत आरएलडी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी से। जयंत चौधरी खुलकर योगी के आदेश का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा को किसी धर्म से जोड़ना गलत है। मैकडॉनल्ड और बर्गर किंग जैसी कंपनियां भी तो हैं, तो क्या उनके मालिकों के नाम भी लिखे जाएंगे? जयंत चौधरी ने कहा कि योगी सरकार ने यह फैसला लेने से पहले ज्यादा विचार ही नहीं किया और अब इसे लागू करवाया जा रहा है। अभी भी समय है, यह फैसला वापस हो जाना चाहिए। जयंत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? बताओ। खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं। तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे में, मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है सरकार, वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए, या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है, उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है, वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। जी टायर पंचर पे भी लग रहे हैं आप तो नाम के बोर्ड। क्या पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, टायर पंचर कहाँ का लगाओगे? अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है या गले लगाना है। एनडीए के साथ ही एलजेपी ने भी योगी के इस फैसले से किनारा कर लिया है। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि उनका राज्य बिहार जातिवाद और धर्मवाद जैसी चीजों की वजह से पीछे रह गया है। चिराग ने कहा कि वो किसी भी तरह से योगी के इस फैसले का समर्थन नहीं करते हैं और ना ही उनके जैसे किसी नौजवान को इसका समर्थन करना चाहिए। चिराग पासवान ने क्या कहा, सुनिए। जातीयता और सांप्रदायिकता ने ही सबसे ज्यादा मेरे राज्य बिहार का नुकसान किया है। मैं बस इतना मानता हूं कि एक अमीर है और दूसरा गरीब है। अमीर वर्ग में भी हर जात पात धर्म मजहब के लोग मिलेंगे, गरीब जाति में भी आपको हर जात पात धर्म मजहब के लोग मिलेंगे। इन दोनों के बीच की खाई को हम लोग को पाटने की ज़रूरत है और हर सरकार की जिम्मेदारी है कि उस गरीब वर्ग के लिए काम करे। उस गरीब वर्ग में आपको दलित भी मिलेंगे, पिछड़ा भी मिलेंगे, अपर कास्ट के भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, सब आपको मिलेंगे। उनके लिए काम करने की ज़रूरत है। तो जहाँ पे भी ऐसे डिवाइड जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर हो, मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूँ, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र का कोई भी पढ़ा लिखा युवा, भले वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म से आता, उसको इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता है। योगी के फैसले से नाराज चल रहे बीजेपी के साथियों वाली लिस्ट में जेडीयू के नेता केसी त्यागी का नाम भी शामिल है। केसी त्यागी का कहना है कि इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। कांवड़ बनाने से लेकर यात्रा निकलने तक मुसलमानों का योगदान रहता है। ऐसे में नेम प्लेट वाला फैसला गलत है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कांवड़ यात्रा में इक्की दुक्की घटनाओं को छोड़ करके कोई कम्युनल फ्लेयर अप हुआ हो। और यूं भी हम लोगों के यहाँ जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं वो किसान जातियों से अधिकांश हैं और उनमें संपूर्ण भाईचारा है। इन जिन परिस्थितियों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इससे विभेद बढ़ेगा और आगे के लिए कठिनाइयां भी पैदा हो सकती हैं और कुछ लोगों का रोजगार भी छिनेगा। मैं चाहता हूं कि वो रिव्यू करें और
और जिलों में ना होने दें, क्योंकि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, ये सारे इलाके मुस्लिम डोमिनेटेड और यहीं से यात्रा निकलती है। इक्का दुक्का अफवाह छोड़ दीजिए, कोई कम्युनल फ्लेयर भी नहीं हुआ है, लिहाजा इसको रिव्यू जरूर करना चाहिए। एनडीए के इन साथी नेताओं के अलावा एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया है। ओवैसी का कहना है कि ये लोग देश को हिटलर का भारत बना रहे हैं। ये फैसला छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है। ओवैसी की पूरी बात सुनिए। कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास अख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है इस संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे हैं? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमजान में 30 दिन रोजे रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को। ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आप KFC को, मैकडॉनल्ड से इतनी मोहब्बत कैसा होगी आपको? उनको कहा जा रहा है क्या? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसलमानों के खिलाफ, खुली डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। अपार्थाइड है, ये तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाली दुकानों को लेकर जो नेम प्लेट लगाने के आदेश जारी किए गए हैं उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम की एक एनजीओ ने यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। 22 जुलाई यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारे साथी विभावरी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।